नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कहा जाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है और इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं मधुमेह रोग के निवारण के बारे में और इस बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इससे जुड़ी जानकारी आपसे ले रहे हैं। राशि के अनुसार हम बात कर रहे हैं और आज हम जानना चाहेंगे कि वृष राशि के जातकों के लिए मधुमेह के निवारण का क्या उपाय है। तथापि वक्रोपि चंद्रोयं राहु काल न ग्राह्यते वक्र चंद्रमयि ग्रसत न राहु। हमने कहा ना, बृहस्पति और शुक्र पर शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ जाए व्यक्ति डायबिटिक होगा। चिकित्सा विज्ञान में शुक्र किसे कहते हैं? मंगल धन बुध बराबर शुक्र। मंगल माने रक्त, बुध माने आर्टरीज, वेन्स और जितनी नसें जिनसे रक्त वाहिनियां कहे उन्हें, यानी रक्त धन रक्त वाहिनियां इज इक्वल टू शुक्र। और बृहस्पति पांच प्राणों का अधिष्ठाता और शुक्र अमृत तत्व से युक्त, यानी अमृत तत्व जो रक्त में है, जिसके कारण रक्त में कंसंट्रेशनल पावर है, डाइल्यूजन नहीं, कंसंट्रेशनल, कंसंट्रेटेड ब्लड ड्यू टू accumulation ऑफ शुगर, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक. It will not give absolute flow in the blood. It will obstruct somewhere. It will mainly obstruct head, सिर दर्द होगा, mainly obstruct मून, पानी की प्यास लगेगी, and excretions, स्वेटिंग वगैरह ज्यादा होंगी। सिद्ध है, वीनस को यूरिन भी कहा गया है, यूरिन प्रभावित हो जाएगा। इसलिए यूरिन की जांच करके चिकित्सक ये जानने में सक्षम हो जाता है कि डायबिटिक की क्या स्थितियां हैं। प्रथम दृष्टया वीनस एंड जुपिटर यानी बृहस्पति शुक्र का ये संगम शनि की दृष्टि से आहूत होकर, लेकिन वृष लग्न पर ऐसा प्रमाणों से नहीं मिलता। 67 वर्ष के बाद शुक्र की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, जहां शरीर के अंदर मज्जा इत्यादि का निर्माण बंद हो जाता है। उस समय 67 वर्ष के बाद कदाचित वृष लग्न का जातक या वृष राशि का जातक कदाचित डायबिटिक हो। किन्हीं कारणों से पथ्य न लेना, सही भोजन न करना, सही निद्रा न लेना, योगा न करना, ध्यान न करना, इन कारणों से वो परिस्थितिजन्य कारणों से वो इस रोग को प्राप्त कर ले, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अन्यथा इस लग्न में लग्नेश होने के कारण शुक्र डायबिटिक होने की स्थितियां कदापि नहीं पाई जाती हैं, रंच मात्र नहीं पाई जाती हैं, दूर दूर तक नहीं मिलती हैं। परिस्थिति जन्य में वशिष्ठ और नारद ने दोनों ने धन्वंतरि के वाक्यों को, 12 मिहिर के वाक्यों को अपने वाक्यों में समाहित किया है। वेस्टर्न मत में भी चाइना के एस्ट्रो थेरेपी ऑफ ब्लड, इसमें भी आपकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यानी सिद्ध है इस राशि के जातकों पर कदाचित परिस्थिति जन्य डायबिटिक हो, वो भी 67 के बाद। 67 वर्ष के पहले वृष राशि के जातक को डायबिटिक हो जाए ऐसा प्रमाणों से नहीं देखा जाता, सिवाय इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के, यानी बाप को हो, माता को हो और वो उतर आवे शरीर में, दैट इज डिफरेंट मैटर। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का।
आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं जयपुर राजस्थान से कालराम शर्मा बात कर रहा था और मेरा जन्म स्थान जयपुर राजस्थान ही है। उम्र मेरी 31-32 साल के आसपास है और मैं ये जानना चाह रहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर मुझे सफलता मिल सकती है तो मैं क्षेत्र में रहूं, अन्यथा मैं कोई दूसरा जॉब की तरफ से या कोई बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाऊं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, पहले अपनी शक्ल देख लो, कुंडली यहाँ है नहीं। और कुंडली नहीं होगी जब तक मैं पृष्ठभूमि बना नहीं लूंगा तब तक मैं बेदूंगा क्या? चिड़िया है ही नहीं तो बाण कहाँ चलाऊंगा मैं? प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ फर्स्ट। आपने नीचे ब्लू और ऊपर व्हाइटिश स्ट्रिप्स के साथ ब्राउनिश कपड़ा पहन रखा। यू आर फेसिंग टुवर्ड वेस्ट एंड साउथ। टीवी का आपका ऑटोमेटिकली ईस्ट एंड नॉर्थ के कॉर्नर पर आपके टीवी का मुख जाता है और आपने साईं बाबा की पोज ली हुई है। राइट लेग आपका आगे, लेफ्ट लेग पीछे। अब मेरे वक्त को प्रमाणित मानना। यू आर मिनिस्टर MLA MLC, दैट इज ऑल। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं खीवराज बोल रहा हूँ जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी मेरे शादी को 4 वर्ष हो गए हैं और मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। गुरुजी आपसे बहुत निवेदन है गुरुजी, मेरा जो भी कष्ट है अगर वो किस प्रकार से दूर होगा, कोई अगर जो किसी उपाय है तो जरूर बताएं। मैं आपको बहुत आभारी रहूंगा गुरुजी। कुंभ मकर श्रवण बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। दोस्त यार दोस्त रुपया खर्चो गृहस्थ आश्रम एकदम मौज में आ जाओगे। चय का तिरेका 10 ने त्रिनम ददान भोजन ददामी बेतम। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। हम अमरोहा उत्तर प्रदेश से अर्चना श्रीवास्तव बोल रहे हैं। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1972। टाइम है 15:25 दोपहर, वाराणसी। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर जो है काफी टाइम से पेंडिंग है, हाई कोर्ट में रुका हुआ है, लास्ट सिग्नेचर होना है, कब तक होगा? कृपया करके कोई देशी उपाय बताएं। धन्यवाद। मिथुन मकर उत्तराषाढ़। पहले तो आपको बधाई हो कि देवलोक से आया हुआ आपको पति प्राप्त हुआ। नंबर 1, पति का जो मामा का गांव हो, वहाँ की मिट्टी या भस्म या कपड़ा कुछ भी प्राप्त करे, उसके रखने के 7 घंटे 27वें दिन या 72 दिन के अंदर मनोवांछित स्थान पर जाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मेरा नाम नीतू झा है। मैं अररिया बिहार से 4:10 शाम में हुआ है। मेरा डेट ऑफ 2/9/1980 और मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं प्रतियोगिता परीक्षा में बैठती हूँ। मेरी सरकारी नौकरी कब तक होगी? कृपया ज्योतिष समाधान बताएं। मकर वृष मृगशिरा द मोमेंट भारतवर्ष का झंडा 15 अगस्त को लहराया गया। तैयार हो जाओ अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करने के लिए। उसके बाद की परीक्षाओं में आपका सफलता का स्थान सुनिश्चित। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुदेव। मैं एक ही मात्र बोल रहा हूँ जोधपुर से। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम है ईशान। जन्म का तारीख है 18 जनवरी 1987, 18 जनवरी 1957। समय है सुबह के और जन्म स्थान है खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब। मुझे उसकी शादी के बारे में पूछना है कि उसकी शादी कब तक होगी और आगे उसकी मैरिज लाइफ क्या है। कर्क कन्या उत्तरा फाल्गुनी। कर्क ब्रह्मांड नायक राम का था। उत्तरा फाल्गुनी अर्जुन का था। अर्जुन कृष्ण की बहन को घोड़े में लेकर सुभद्रा को फरार हुआ है, दुनिया जानती है। जबकि अर्जुन स्वयं विश्व धनुर्धर और कृष्ण का अपना मित्र था। वीनस अट्रैक्ट्स यानी आपको शादी इसकी विक्रम सिंह की स्वयं द्वारा ही चयनित लड़की के साथ विक्रम बैट्स ए। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं रमा भाटिया बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है मलिका अरोड़ा और उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 81। सुबह की 3:45 बजे मुजफ्फरनगर यूपी में। और वो क्योंकि पहले भी ये वो 3 महीने उसने तुलसी के पत्ते खाए हैं, तो अब पूछना था कि कब उसका संतान प्राप्ति का योग है। मिथुन तुला चित्रा। मिथुन तुला चित्रा ठीक है।
तुलसी के पत्ते नहीं यार, तुलसी के बीज पान के पत्ते में, उल्टा पुल्टा मत करिए। तुलसी का पत्ता वीनस है जो अमृत तत्व से युक्त है, इसलिए उसको अमृता भी कहा गया है तुलसी को। और तुलसी का बीज, वो वीनस का रिजल्ट क्या होता है, वीनस का फल क्या होगा, अमृत का फल, अमृत मंजरी, यानी उसमें लगे हुए पुष्प जो तुलसी में होते हैं वही उसके फल होते हैं। उनको पान के पत्ते में रखकर चबाना है, तुलसी की पत्तियां नहीं चबाना है। कृपया उपाय को सही करें। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है। 4 अक्टूबर 1976 को 8:25 पे इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ है। मेरा सवाल है गुरुजी, मेरी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, उसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए। तुला कुंभ धनिष्ठा, विलम्ब कोई नहीं हो रहा है। 6 जून आने दो, 6 जून के बाद दरवाजे पे आपको दूल्हा खड़ा मिलेगा, आपके ही द्वारा चयनित लड़के के साथ। रश्मि वेट्स ए अपानियम। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं मीना बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। राहुल नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/83 और वो अपने नाम से मकान खरीद सकता है या नहीं। और एक हम चाहते हैं कि वो घर का धंधा करे या मतलब बाहर नौकरी कर रहा है वही ठीक है। तीसरा ये फॉरेन जाने का है, इसका कैसा रहेगा भविष्य वगैरह। तुला धनमूल, पहला प्रश्न तो उड़ा दिया मैंने, मकान का प्रश्न लूंगा नहीं, क्योंकि ये मकान इंडिया में बनाता नहीं, अमेरिका में जाकर निवास करेगा, कनाडा में, वहीं 17 साल 18 साल काम करेगा, तब ये लौट के आएगा, तब चाहे जो इच्छा करना। पाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे हम अपने दिन की शुभता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 1 मार्च और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं राजेश जी से क्या है आज का पंचांग, कौन सा विशेष गुरु मंत्र आज वो हमें बताने वाले हैं, साथ ही साथ आज के दिन क्या कहते हैं हमारे सितारे, और कौन से उपायों को करके हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की, तो एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से सायंकाल 4:30 तक, और आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब हम बात करते हैं आज गुरु मंत्र की। आज श्रीनाथ जी की जयंती का एक उत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। 5 प्रकार के विशेष रूप से अपने मुख्य देव इस भारतवर्ष में माने गए हैं। पूर्व दिशा को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर साक्षात जगदीश जी विराजमान हैं। पश्चिम दिशा को यदि हम देखते हैं वहाँ पर द्वारकाधीश जी साक्षात विराजमान हैं। और उत्तर दिशा को हम देखते हैं तो बद्री का आश्रम अर्थात बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। और दक्षिण दिशा को हम देखते हैं तो वहाँ पर साक्षात रामेश्वरम जी विराजमान हैं। और इन सब के बीच में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान हैं। तो श्रीनाथ जी का ही आज उत्सव मनाया जा रहा है। श्रीनाथ जी धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और सोचने मात्र से ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आज उनका उत्सव भी यदि आप घर में भी मनाते हैं, जन्माष्टमी की तरह ही इस उत्सव को मनाया जाता है। माखन मिश्री का इसमें भोग लगाया जाता है और भोग समस्त परिजन और आप इष्ट मित्रों में आप बांट सकते हैं। जितना आज का भोग बढ़ता है, समृद्धि उतनी ही बढ़ती चली जाती है। और श्रीनाथ जी के नाम पर आप कोई भी उपाय छोटा सा भी करेंगे तो आपको लाख गुना फल प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल भी आज थोड़े से कमजोर हैं। और दोनों ग्रहों का जो योग बन रहा है कहीं ना कहीं पेट के रोगों की ओर संकेत दे रहा है कि आपका पेट से संबंधित शिकायत खड़ी हो सकती है। तो खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के दर्शन जरूर करें।
वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और शुक्र की विशेष कृपा है। आकस्मिक सफलता के योग बनते हैं और जो काम आपने अभी हाथ में लिया हुआ है दोपहर तक वह कार्य संपन्न हो जाएगा और सायंकाल किसी नए कार्य की तलाश शुरू होगी, जो हो सकता है आज सायंकाल ही तलाश पूरी हो जाए या कल प्रातःकाल उस तलाश को आप पूरा कर डालें। दिन शुभ रहेगा और आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह संयोग बहुत अच्छा है कि परिस्थिति बेहतर हो रही है और आपको स्वैच्छिक सफलताओं की प्राप्ति भी हो रही है। आज शनि का थोड़ा सा कमजोर प्रभाव होने के कारण जितनी ताकत से आपको कार्य करना चाहिए आप उतना उत्साह और ताकत से कार्य नहीं कर रहे हैं, अन्यथा योग बहुत अच्छे हैं, सफलताओं की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए उत्साह में कमी नहीं आने दें और अपने इष्ट देव के पास में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, तरक्की का समय है, परिस्थिति को बेहतर करने का समय और बिगड़े कार्यों को आज बनाने का समय है। यदि कहीं कोई विपरीत परिस्थिति बन गई और आप परेशानी फंस रहे हैं तो वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। चिंता मुक्त रहकर कार्य करते रहें और आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए भगवान शिव जी की आराधना जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा लेकिन परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है। आप उसका अंदाज भी लगा लेंगे कि आपको कहाँ नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप वही कार्य करेंगे जिसमें नुकसान की संभावनाएं हैं। थोड़ा सा रुक कर कार्य करें, धैर्य रखकर कार्य करें, परिजनों की सलाह से कार्य करें, नुकसान से भी बचेंगे, बहुत कुछ अच्छे लाभ को भी आप हासिल कर लेंगे। और आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हो सके तो चींटियों को चीनी डालकर घर से बाहर जाएं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति कन्या राशि को होगी। मंगल, चंद्र, शुक्र सब ऐसे ग्रह हैं जो तत्काल काम कराते हैं और व्यक्ति में उत्साह बनाए रखते हैं और यह सब आपके साथ में है, तो पेंडिंग कार्य भी संपन्न होंगे, जिम्मेवारियां भी आपकी पूरी होंगी और नए काम की इच्छा भी आपकी पूरी होगी। दिन शुभ है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भोजन का दान जरूर करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है परंतु आज गलत जगह खर्च हो सकता है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। आंखों का रोग उभर सकता है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चश्मा लगाएं। दोपहर में यदि गर्मी पड़ती है तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दोपहर में एक बार मुंह अवश्य धो लें ताकि आपकी आंखें ठंडी बनी रहें। लेकिन धन की स्थिति सायंकाल ठीक हो जाएगी। दोपहर तक धन के संबंध में कोई ठोस निर्णय न करें। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि में आज शनि और मंगल और चंद्रमा 3 ग्रहों का प्रभाव है। यह संकेत है जल्दबाजी का, यह संकेत है किसी भी अपने व्यक्ति के साथ बातचीत में थोड़े से शब्दों के दुरुपयोग का। आज आपको बहुत सजग रहकर कार्य करना होगा। आपकी वाणी दोष के कारण आपका प्रिय व्यक्ति आपसे आहत हो सकता है। इसके विपरीत यदि आप व्यवसायिक कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वहां आपको अच्छे सफलताओं के योग बनते हैं। तो घर के अलावा बाहर की समस्या हो उस पर पहले ध्यान केंद्रित करें। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जहां आप जा रहे हैं वहां पर भोजन दान करें या प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद ही बांट दें, बेहतर होगा। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा और जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा। एक जगह बैठकर आप कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है, लाभ का दिन है और अच्छे संकेत हैं आपकी तरक्की के लिए। कुल मिलाकर योग संयोग बहुत अच्छे हैं, परिस्थिति बेहतर है, चिंता नहीं करें। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए, दिन सही करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और विशेष रूप से व्यवसाय में उन्नति का आज अच्छा दिन है। वो व्यवसायिक डील कहीं किसी व्यक्ति से करने जा रहे हैं तो वहां आपको सफलताएं मिल जाएंगी। मात्र आज आपको झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना है और कोई काम ऐसा नहीं करना है जो आपकी डील में आगे जाकर कहीं दिक्कत दे। इसलिए बहुत साफ रहकर कार्य करेंगे तो अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, सफेद फूल की माला चढ़ाएं, ठीक होगा।
मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। वैसे मीन राशि व्यक्तियों का आज चंद्रमा भाग्य स्थान का है, जो आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। थोड़ी सी मेहनत से उत्तम फलों की प्राप्ति के योग बनते हैं। आज धन का भी दान करें और भोजन का भी आप दान करें, बहुत अच्छा होगा। वैसे तो दिन आपका अच्छा जा रहा है, काम भी आपके अच्छे संपन्न हो रहे हैं। और आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ के एक अध्याय का पाठ जरूर करें। राजेश जी, ग्रह नक्षत्र और आप में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।